मिट्टी की ढेरी जैसे रब्बा, लहरों में मिलके खो जाए, वैसे ही जात मेरी तन्हा, गैरों में नुमान? मिलके खो जाए। अरे जो बदसलूकी हुई वो तो अलग है, लेकिन अब तो सौकन भी लाके उसके ऊपर बिठा दी। और तुम कैसे इंसान हो, खामोश तमाशाई बने सब कुछ देख रहे हो। मुझसे नहीं कह सकते थे, मैं मर गई हूँ। किस तरह की बातें कर रही हो? मरे तुम्हारे दुश्मन? मेरे दुश्मनों को ही तो मौत नहीं आती है। देखो कैसी ढिठाई से खड़े हैं। सलाम प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें क्या मिलेगा ये सब कुछ करके? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तो मैं भी तुम्हारा कब कुछ बिगाड़ रहा हूँ? सिंपल सी डील है यार, तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारी मान लूंगा। मैं तुम्हारे किसी भी घटिया मंसूबे में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। सुन ले मेरी तू सदा। क्या बात है आपा, आज इतनी आप चुप क्यों हैं? अरे क्या कहूँ दीदी, मेरे पास तो अल्फाज भी खत्म हो गए। क्यों, क्या किसी ने कुछ कहा है आपा? अरे बीबी, ये तो रोज की बात हो गई है। कोई ना कुछ कह देता है। क्या क्या बताऊं तुम्हें। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई है, हर एक ने 1.5 ईंट की अलग बना ली है। अरे सबके नहीं, सिर्फ वासिफ का खानदान। बस यूं समझ लो कि वासिफ और उसकी बीवी अलग, नोमान और उसकी बीवी अलग, सारा अलग, नोफिल अलग, सब अलग अलग हो गए। एक तमाशा है इस घर के अंदर, वो बात ही नहीं रही। और हैरत की बात तो ये है कि वासिफ को कुछ नजर नहीं आ रहा। उसका खानदान बट रहा है, अलग अलग हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल खामोश है। उसका तो कोई रोब ही नहीं है। बहुत गुस्सा आया ना तो डांट डपट के अलग हो गए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अल्लाह जन्नत नसीब करे शाह साहब को। जब तक वो जिंदा थे क्या रोब था सारे घर पर उनका। सबको अपनी अपनी जगह पे रखते थे और सबको बताते रहते थे क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, लेकिन वो बातें अब कहाँ हैं, सब खत्म हो गया। भैया की क्या बात करती हैं आपा, वो थे तो सारा घर जन्नत का था, और अब वो नहीं है तो सारा घर बिखर गया। बीबी, मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि मेरे बाद मेरी मासूमा का क्या होगा। नोमान ने तो उसको अपनी जिंदगी से बिल्कुल ही अलग कर दिया है। सुहागन होते हुए भी वो बिल्कुल तन्हा है। अरे आपा, वो बला जो चिपट गई है उससे। हाँ, लेकिन मुझे तुमसे एक बात कहनी है बीबी। कल को मैं ना रहूं ना तो मुझसे वादा करो, तुम फातिमा को और दोनों बच्चियों को छोड़ोगी नहीं। भाई अल्लाह ना करे आपा जो आपको कुछ हो, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, लंबी उम्र दे। भाई दिल दुखाने वाली बातें मत क्या करो आप। फिर भी बीबी, जिंदगी मौत का क्या भरोसा। आज हूँ कल ना हूँ, ये तो अल्लाह ही जानता है। सारा, मुझे उस लड़के की डिटेल्स चाहिए, उसका नाम, एड्रेस, उसके फादर का नाम, और तुमने मुझे बताया था कि वो बहुत बड़े बाप का बेटा है। हाँ, उसने तो यही कहा था कि उसके पाकिस्तान के अलावा मिडल ईस्ट, लंदन और अमेरिका में भी बिजनेस है। अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि ये सारी डिटेल्स मुझे मैसेज कर दो, मैं पता लगाती हूँ कि कौन है वो।
फिर देखते हैं कि उससे कैसे निपटना है। और हाँ, तुम मुझसे तब तक बहुत अच्छे से बात करना, उसको शक नहीं होना चाहिए किसी भी बात का। और उसके साथ जो लड़का होता है ना, उसका चमचा, मुझे उसकी भी सारी डिटेल्स मैसेज करना। मगर मोमना प्लीज़, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। तुम किसी और से इसका जिक्र मत करना। दादी जान को पता चल गया ना तो वो फौरन बाबा को बता देंगी। तुम पागल हो गई हो? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? अगर मुझे किसी को बताना होता तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करती? तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। नौफिल, आज तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं मामा, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वैसे भी आज ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था। अच्छा है, आराम कर लो, मुझे भी अभी मार्केट जाना है। मामा वो सारा की शादी का क्या हुआ? उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है, 1-2 दिन में आकर डेट फिक्स कर लेंगे। कोई भी काम वगैरह हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ बेटा, तुमसे ही कहूँगी, और किसे कह सकती हूँ। तुम्हारे बाबा को तो ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं है, और नौमान वो बिल्कुल भी साथ नहीं देता। तुम्हारे बाबा आज भी कह रहे थे कि ऑफिस में बहुत काम है, नौमान को भेज देना, मगर वो गया ही नहीं। तो मामा आप उससे कहती क्यों नहीं यार? कहा है बेटा, मगर उसने कहा था कि थोड़ी देर में जाएगा, अब तक नहीं किया। हद है वैसे, 2 शादियां कर ली हैं और जिम्मेदारी का बिल्कुल भी एहसास नहीं। वैसे सच कहूं तो मुझे उनकी दूसरी बीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अपने आप में ही रहती है और कमरे से तो निकलने का नाम ही नहीं लेती। अरे नहीं बेटा, वो तो बहुत अच्छी है, बल्कि मेरे साथ तो उसकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और अब तो वो किचन में भी जाने लग गई है, और नौमान के लिए खुद कुकिंग करती है। अच्छा, हैरत है वैसे, जब मंगनी हुई थी तब तो बहुत रूठ थी। हाँ बेटा, वक्त के साथ इंसान बदल जाता है, और फिर देखो ना, नौमान ने हमारे कहने पर चुपचाप शादी कर ली, वरना ऐसी लड़की को कौन अपनाता है जिसका माजी दागदार हो। इसलिए अब हमें भी तो उसकी पसंद का ख्याल रखना पड़ेगा ना। जरूरी नहीं जो जैसा दिखे वो वैसा ही हो। मम्मी को भी मैं बहुत मासूम समझता था, पर अफसोस वो क्या निकली। मोमना, कोई टेंशन है? बैठो बैठो। नहीं सर, ऐसे ही बस मेरी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, इसलिए। अम्मी की तबीयत खराब थी और आप सोच रही थी? मतलब ये कि आप ट्रीटमेंट का सोच रही थी? जी बॉस, मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई है, इसीलिए आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना होगा। श्योर, बस मुझे 1-2 चीजें पूछनी है और फिर आप जा सकते हैं। जी कहिए। ये पूछना था कि हमारा मटेरियल कहाँ कहाँ पड़ा है और उसके रेट्स क्या हैं। आपने लिस्ट तो बना ली होगी? जी बॉस, मैंने बनवा ली है। तो बस ठीक है, आप मुझे फाइल दे दें, मैं चेक कर लेता हूँ। नासिर तो होगा ऑफिस में? जी वो है अभी। तो आप उसे फाइल के साथ मेरे पास भेज दें, मैं सारी चीजें उसके साथ बैठ के फाइनलाइज कर लूंगा। ओके बॉस। दुनिया के सारे कामों से ज्यादा माँ की खिदमत जरूरी है, तो आप फौरन जाइए। अम्मी उठे, जल्दी से ये जूस पी ले, मम्मी आती होगी, तैयार हो जाइए। मासूमा, तुम्हारा मुंह क्यों उदास है? वैसे तो इस सवाल से मुझे नफरत हो गई है, बार बार एक ही सवाल दोहराती हूँ मैं। जानती हूँ बेटा, तुम किस अजियत से गुजर रही हो। अम्मी, आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैंने अब सब बातों को अल्लाह पर तवक्कुल कर दिया, वही सब कुछ ठीक करती है। अल्लाह पर तवक्कुल करना ठीक होता है ना अम्मी? हाँ बेटा,
वही सबसे बड़ा कारसाज है। वो अपने बंदों के हालात अच्छी तरह जानते हैं और वही मदद भी करते हैं। तो फिर आप परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस जूस पी लें और तैयार हो जाए। अम्मा की तबीयत कैसी है? हाँ, दादी जान काफ़ी बेहतर है। मैंने सूप दे दिया था इसलिए आराम कर रही हैं। देख लो बेटा, वरना उन्हें भी डॉक्टर के लिए चलो। अरे नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं होगी। कल दादी जान का मंथली चेकअप। अच्छा, अब आप जल्दी से जूस ख़त्म कर लें और तैयार हो जाए, मुंह में आने वाली होगी। सारा, क्या बात है बेटा? तुम अपने कमरे से नहीं निकली कल से? रात में खाना भी नहीं खाया? कुछ नहीं मामा, बस सर में थोड़ा दर्द था इसलिए रात को जल्दी सो गई थी। ब्रेकफास्ट कर लिया था सुबह। टेम्परेचर तो नहीं है? नहीं, बस तबीयत थोड़ी सुस्त हो रही है, बीपी लो है शायद। तो तुम्हारा कोई टाइम टेबल भी तो नहीं है ना? ना सोने का टाइम, ना जागने का। खाना भी जब दिल चाहा खा लिया। मगर बेटा, अब तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, ससुराल में ये सब नहीं चलेगा। मम्मा, आखिर आप लोग मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गए हैं? तो क्या घर में बिठाकर तुम्हारा अचार डालें? वैसे भी तुम आजकल बहुत मनमानी करने लगी हो। जब दिल चाहा घर से निकल जाती हो और पूछने की जहमत भी गवारा नहीं करती हो। क्या हो गया मामा? मैं हमेशा आपको बताकर जाती हूँ, सिर्फ कल बताए बगैर गई थी। कोई ऊंच नीच होगी तो मैं तुम्हारे बाबा को क्या जवाब दूंगी? वैसे भी उनसे तो मैं अक्सर छुपा जाती हूँ तुम्हारी कई बातें। अब ये अपनी चक्करबाजियां बंद करो और अपना कुछ हुलिया दुरुस्त करो। बल्कि ऐसा करो, कल मेरे साथ पार्लर चलो। अब पार्लर जाने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है। तुम्हारा मूड हो या ना हो, मगर तुम्हें चलना पड़ेगा साथ। परसों तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं, लड़का भी होगा साथ। क्या ये उजाड़ सूरत लेकर जाओगी उनके सामने? क्या मुसीबत है मामा? बुरी बात है बेटा, बदशगुनी की बातें मत किया करो। अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। अल्लाह करे सब कुछ खैर खैरियत से हो। अच्छा, मैं ज़रा मार्केट जा रही हूँ, तुम्हारे बाबा आए तो उनको चाय दे देना। मैं? हाँ तुम, ताकि उन्हें लगे कि तुम भी घर के कामों में कोई दिलचस्पी ले रही हो। मैं चचा जान। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। वालेकुम सलाम। ये नाला किधर है? नाला को इतनी देर से मैं फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही हो मेरा। अब चची जान तो मार्केट गई हुई है। अच्छा ठीक है। ये नुमान अभी तक सो के नहीं उठा? अभी तक निकला नहीं अपने हुजरे से बाहर? उठाओ उससे को ऑफिस पहुंचे, देर हो चुकी उसे काफी। 12 बजे का टाइम दिया था उससे मुझे, 4 बज रहे हैं। हद होती है खैर जिम्मेदारी की। जल्दी कमरे में जाओ, जाके उसे उठाओ, उसे बोलो कि मेरा फोन आया था, जल्दी पहुंचे। जी चचा जान। बाबा मेरी शादी कर रहे हैं, मगर क्या अरसलान होने देगा ये शादी? कहीं उसने मेरे ससुराल वालों को वो सीढ़ी दिखा दी तो? या अल्लाह, मैं क्या करूं? खुर्रम, हाँ खुर्रम मेरी मदद कर सकता है, मगर मैं उसे बताऊंगी क्या? असल बात तो बता नहीं सकती। क्या बात है, आज तुमने कैसे फोन कर लिया? तुम तो लिफ्ट ही नहीं करा रही आजकल। क्या करूं खुर्रम, घर वालों से जंग लड़ रही हूँ, बहुत टेंशन में हूँ मैं। जंग? कैसी जंग? मेरी शादी फिक्स हो गई है। क्या? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ खुर्रम।
मैं नेक्स्ट मंथ आ तो रहा हूँ। अब आने का क्या फायदा? मैं कब से तुम्हें कह रही हूँ। तो सब कुछ फिक्स हो चुका है। तो तुम इनकार कर दो। कैसे इनकार कर दूं? किस बेस पे इनकार करूं? अगर तुम यहाँ होते तो अलग बात थी। और तुम्हारा दोस्त हर वक्त मुझे तंग करता रहता है, फोन कर करके कहता है कि मुझसे मिलो, मुझे धमकियां देता है। तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे उससे बहुत डर लगता है, बहुत खतरनाक आदमी है वो। और सलाम की तो ऐसी की तैसी। मैं दिमाग दुरुस्त करता हूँ उसका भी। खुरम, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज अभी ऐसा कुछ मत करना। तुम वहां हो और मैं यहाँ अकेली, कैसे सब कुछ हैंडल करूंगी? पहले तुम आ जाओ, फिर देखते हैं। हाँ ठीक है। वैसे भी मैं नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ, ऑफ ले लेता हूँ मैं ऑफिस से। ओके, हाय। सलाम। तुम टेंशन नहीं लो, सब मैनेज हो जाएगा। जानती हो। नुमान वो तुम्हें तमीज नहीं है? नॉक करके नहीं आ सकती? मैंने नॉक किया था। झूठ मत बोलो। मम्मी ये क्या है यार? हमें अपने रूम में प्राइवेसी नहीं मिलती, और ये तुम्हारी बीवी होने का फायदा उठा के जब दिल करता है हमारे कमरे में घुस आती है। अब मैं क्या करूं? बाबा और दादी ने मिलकर इसे मेरे गले बांध दिया है। जाहिर है उसमें उन दोनों का ही फायदा था। कैसा फायदा? मुझे आंटी ने बताया था, ये एक अगवाशुदा लड़की थी जिसे कोई नहीं पूछ रहा था। तब तुम्हारी दादी ने तुम्हारे बाबा को जायदाद का लालच देके इसे तुम्हारे गले बांध दिया, और तुमने भी जायदाद की लालच में आकर ऐसी लड़की से शादी कर ली जो पता नहीं किन किन हाथों में से होकर तुम तक पहुंची। मुझे क्या लालच होना है? दादी ने जो फायदा देना था बाबा को देना था, और मुझे तो इस बात का इल्म भी नहीं था। मैंने तो तरस खाकर से शादी कर ली थी। मतलब तुम्हारी दादी और ताई ने मिलकर तुम्हारे बाबा को दौलत की चमक दिखाकर एक बच्चन लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए राजी कर लिया। पर तुम्हारी तो जिंदगी खराब हो गई ना नुमान। तुम इससे पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते? मेरा बस चले तो इसे 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगा, मगर बाबा का खौफ है, और बाबा ने दौलत के एवज से कबूल किया। वो मुझे इसे तलाक देने कहाँ देंगे? इसे खुद को भी तो शर्म होनी चाहिए। अपने दामन में इतना बड़ा दाग लेकर कितने मजे से रह रही है। इसकी जगह कोई गैरतमंद लड़की होती ना तो अभी तक खुदकुशी कर चुकी होती। नखरे तो देखो मैडम के, सारा मूड ऑफ कर दिया। दादी, क्या हुआ बेटा? दादी मुझे सच बताइएगा, क्या मेरी शादी नुमान के साथ जायदाद के बदले में हुई है? अरे बेटा, ये तुमसे किसने कहा? किसी ने भी कहा हो दादी? मुझे सिर्फ सच सुनना है। क्या मेरी शादी नुमान के साथ जायदाद के बदले में हुई है? ऐसी बात नहीं है बेटा, वो तो। दादी मुझे हर कीमत पे सच जानना है। अच्छा अच्छा, तुम सब्र तो करो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। दादी आपको मेरी कसम है, आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए, ये सच है या नहीं? हाँ हाँ बेटा, ये सच है, लेकिन ये उस तरह नहीं जैसे तुम समझ रही हो। इसका मतलब है आप लोगों ने नुमान को जायदाद का लालच देकर मुझसे शादी के लिए तैयार करवाया था, और इसीलिए चाची जान और चाचा जान ने मुझे अपनी बहू बना लिया, एक बच्चन लड़की को, क्योंकि उसके बदले में उन्हें जायदाद मिल रही थी। नहीं बेटा नहीं,
तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं था। आप लोगों ने तो मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया दादी। इतनी तकलीफ तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब मैं अगवा हुई थी। आप लोगों ने ये साबित कर दिया कि मैं गुनाहगार थी, और इसी गुनाह को छुपाने के लिए आप लोगों ने दौलत का नजराना पेश कर दिया। मगर वो दौलत भी मेरे गुनाह नहीं मिटा सकी, नहीं धो सकी मेरे गुनाह। पर आज मैं इस गुनाह को हमेशा हमेशा के लिए धो दूंगी। मुझे जीने का कोई हक नहीं है दादी। खत्म कर दूंगी मैं इस गुनाह को। मैं खत्म कर दूंगी। मासूमा, मैं खुद को खत्म कर दूंगी दादी। मासूमा, हाय मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी मासूमा, 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 मासूमा। सुन ले मेरी तू सदा। और वैसे भी आजकल तो वासे भी नहीं ज़्यादा घास नहीं डालते। अगर मोहब्बत जाग भी जाए ना तो मैं खींच लेती हूँ लगाम। बिल्कुल ठीक करती हैं आप। बल्कि मैं तो कहती हूँ उनको घर से निकाल दे। कल को ऐसा ना हो घर में हिस्सेदार बन जाए। ये तो तुमने बड़े पते की बात की। तुम्हें कल मिलने के लिए आना होगा। देखो अरसलान, अब तुम जो भी कहोगे ना मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि अब इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप उन्हें कोई तकलीफ पहुंचाना चाहते थे। ऐसा तो हर मर्द करता है। जब वो बाहर से थका हारा घर में आता है तो घर की औरतों पर ही गुस्सा उतारता है, चाहे वो उसकी माँ ही क्यों ना हो।